बुक शेल्फ टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक तरह की क्रांति है। जरा सोचिए, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? बेरोजगारी या पढ़ाई का दबाव? शायद नहीं। असली समस्या है हमारी क्षमता का मतलब आधा अधूरा इस्तेमाल होना। हम एक आसान रास्ता चुन लेते हैं और अपनी असली ताकत को कभी जान ही नहीं पाते। और यहीं पर एलेक्स और ब्रेट हैरिस की किताब डू हार्ड थिंग्स एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। ये किताब कहती है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिलती है जो कठिन रास्ता चुनते हैं। तो आज हम इसी किताब के जो मूल विचार हैं उन्हें समझेंगे कि मुश्किल काम करना क्यों जरूरी है, ये मुश्किल काम असल में होते क्या हैं और हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस सोच को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आसान चीजों से बाहर निकलकर और कठिन रास्तों को अपनाकर कोई भी मतलब साधारण से असाधारण बन सकता है। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि मुश्किल काम करना जरूरी ही क्यों है। किताब कहती है कि आसान काम तो सब करते हैं और ऐसा करके आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल काम चुनते हैं तो आप भीड़ से अलग खड़े होते हैं और वहीं से असली विकास शुरू होता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प अवधारणा है जिसे किताब द मिथ ऑफ एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था का झूठा भ्रम कहती है। अच्छा, ये क्या है? समाज ने ये मान लिया है कि 15 से 25 साल की उम्र सिर्फ मस्ती करने के लिए होती है और बड़े काम बाद में किए जाएंगे। लेकिन लेखक जिन्होंने खुद 16 साल की उम्र में ये किताब लिखी, इस सोच को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका तर्क है कि यही वो उम्र है जो सबसे ज्यादा उत्पादक होती है और उम्र से ज्यादा आपकी मानसिकता और आपके काम मायने रखते हैं। तो ये हार्ड थिंग्स या मुश्किल काम हैं क्या? ये हमेशा कोई बहुत बड़े काम तो नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। सुबह जल्दी उठना, अनुशासन बनाए रखना, फोन से दूर रहना, यहाँ तक कि माता पिता का सम्मान करना, हाँ, ये सब भी मुश्किल काम है क्योंकि ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। सही बात है। तो किताब इन मुश्किल कामों को 5 श्रेणियों में बांटती है ताकि हम इन्हें बेहतर समझ सकें। अच्छा, 5 श्रेणियां हैं। जी, पहली श्रेणी है ऐसे काम जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या कोई नई स्किल सीखना। हाँ, जिसमें डर लगता है। बिल्कुल। दूसरी श्रेणी है ऐसे काम जो आप कर सकते हैं लेकिन आपका मन नहीं करता, जैसे कोई बोरिंग विषय पढ़ना या रोज वर्जिश करना। ये अनुशासन बनाते हैं। ये तो सबसे मुश्किल लगते हैं। सही कहा। तीसरी श्रेणी है ऐसे काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मतलब अपना चरित्र बनाना, अपनी ईमानदारी बनाए रखना। ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। चौथी श्रेणी थोड़ी अलग है। ऐसे काम जो दूसरों के लिए असुविधाजनक हो लेकिन सही हो, जैसे किसी दोस्त को बुरी आदत के लिए टोकना या किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना। ये तो बहुत मुश्किल है, रिश्ते खराब होने का डर रहता है। बिल्कुल। और पांचवी श्रेणी है बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी काम, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना हो या अपने करियर में एक्सपर्ट बनना हो। जरा सोचिए, अगर कोई इन 5 श्रेणियों में काम करना शुरू कर दे तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। किताब कहती है कि मुश्किल काम करने से सिर्फ करियर में सफलता नहीं मिलती, बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप मजबूत बनते हैं और एक ऐसे इंसान बनते हैं जिस पर लोग भरोसा कर सकें। अपने किसी भी रोल मॉडल के बारे में सोचिए, क्या उन्होंने आसान रास्ता चुना था? शायद ही किसी ने चुना होगा। और यहाँ ये सवाल आता है कि ज्यादातर लोग मुश्किल काम से भागते क्यों हैं? हाँ, क्यों? जवाब आसान है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आराम और आसान रास्ता चाहता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो फोन उठाने का मन करता है, जिम जाने के समय बहाने सूझते हैं। मुश्किल काम इसी प्रवृत्ति के खिलाफ जाना है। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? एकदम से तो सब कुछ बदलना मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और किताब का सुझाव भी यही है, छोटे छोटे मुश्किल कदमों से शुरू करें। अच्छा। एकदम से दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करो या रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ने का नियम बनाओ। जब आप ये छोटे छोटे मुश्किल काम करने लगोगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा और आप बड़े कामों के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन इस रास्ते पर असफलता तो मिलेगी ही, गिरेंगे तो जरूर। हाँ, और यहाँ असफलता का जिक्र भी बहुत जरूरी है। जब आप कठिन रास्ता चुनेंगे तो आप गिरेंगे, असफलताएं मिलेंगी। लेकिन किताब हमें थॉमस एडिसन और राइट ब्रदर्स का उदाहरण देकर सिखाती है। वो कहती है कि असफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कुछ मुश्किल करने की हिम्मत करते हैं। सही बात है। हर बार गिरकर उठने से आप और मजबूत बनते हैं। और इस सफर में मुझे लगता है निरंतरता,
कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। 2-4 दिन तो सब उत्साहित रहते हैं, फिर वापस पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। एग्जैक्टली। किताब कहती है कि निरंतरता का राज अनुशासन में है। सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। जब चौथे दिन सुबह उठने का मन ना करे और आप फिर भी उठ जाएं, असली जीत वहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है सही संगति का होना। लोगों का साथ। जी, यह भी एक मुश्किल काम है, लेकिन जरूरी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। इतिहास में कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं हुआ। हर किसी के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। किताब जिम्मेदारी उठाने को भी एक बड़ा मुश्किल काम मानती है। हाँ, बिल्कुल। जब आप अपने फैसलों की, अपने परिवार या अपने करियर की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप बड़े बनते हैं। हाँ, इसमें रिस्क होता है, लेकिन बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी जीत भी नहीं सकते। और इन सब का एक गहरा मतलब ये भी है कि आज के जो मुश्किल काम है वो आपको भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। अच्छा। जो आज खुद को अनुशासित कर लेगा, उसे भविष्य की कोई भी मुश्किल हरा नहीं पाएगी। आपका चरित्र एक तरह से एक मजबूत दीवार की तरह बन जाता है। और इसका असर सिर्फ आप पर नहीं होता। जब आप मुश्किल काम करते हैं तो आप दूसरों के लिए एक मिसाल बनते हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त सब आपसे प्रेरित होते हैं। इस तरह आपके काम समाज को भी बदल सकते हैं। मतलब मुश्किल काम करने का मतलब सिर्फ अपने लिए सफल होना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनना भी है। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है, जिंदगी हर रोज आपके सामने 2 रास्ते रखती है, एक आसान और एक मुश्किल। हाँ, आसान रास्ता आपको कुछ देर का आराम देगा, लेकिन बाद में सिर्फ पछतावा। जबकि मुश्किल रास्ता आज मेहनत कराएगा, लेकिन आपको एक मजबूत और सफल इंसान बनाएगा। और ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक फैसला है जो हर कोई ले सकता है। फर्क सिर्फ हिम्मत का है। आसान काम करने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन मुश्किल काम करने वाले इतिहास लिखते हैं। तो आज से ही वादा करें कि आप आसान को छोड़कर मुश्किल चुनेंगे, छोटे छोटे मुश्किल कामों से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्योंकि असाधारण बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा मुश्किल चीजें करना। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। किताब सिखाती है मुश्किलें आपके रास्ते में रुकावट बनकर नहीं आती, वो आपको गढ़ने आती हैं। अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो उसे एक बाधा की तरह नहीं, बल्कि खुद को तराशने के एक मौके की तरह देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस चर्चा ने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।